हाय फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडियन स्टॉक स्टूडियो में। फ्रेंड्स, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को आखिरी तक देखें, पसंद आए तो एक लाइक भी दें। फ्रेंड्स, शेयर मार्केट में इस समय डार्क सर्कल छाया हुआ है, यानी अंधेरा सी अंधेरा दिख रहा है। कहीं भी उम्मीद की किरण नहीं दिख रही, कोई भी स्टॉक आपको रन करता हुआ दिख रहा हो। बट जिस तरह से स्टॉक को पिक किया जाता है, अगर आप उस अच्छे तरीके से स्टॉक को पिक करते हैं तो बहुत से बेहतरीन स्टॉक है जो आपको अच्छा रिटर्न भी देते हैं। जिनमें से एक स्टॉक है जो मैं आज आपके लिए छांट के लाया हूं, जो इतने ज़्यादा भारी गिरावट में भी कंपनी रिटर्न बहुत बेहतरीन दे रही है, डिविडेंड बहुत शानदार दे रही है और कंपनी के जो रिजल्ट आ रहे हैं वो भी बहुत ही बेहतरीन आ रहे हैं। जिस तरह से अंधेरा सा छाया हुआ है इस समय शेयर मार्केट में, कोई भी नया इन्वेस्ट करने से बच रहा है, उसी बीच कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो आपको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट दे रहे हैं। सेंसेक्स आज करीब 1,500 पॉइंट के आसपास गिरा था और लास्ट में जब क्लोजिंग दी गिरते हुए तो 1,158 पॉइंट पे बंद हुआ है सेंसेक्स। निफ्टी 50 में भी लगातार गिरावट देखी गई है, 359% से ज़्यादा गिरावट देखी गई, पॉइंट से ज़्यादा की बड़ी गिरावट है ये, जिसकी वजह से कई सारे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनियों के स्टॉक भी बहुत तेज़ी से गिर रहे हैं। बट एक कंपनी ऐसी है जो इस भारी गिरावट में भी बहुत ही शानदार रिटर्न देती हुई दिख रही है और करीब 8 रुपये की ग्रोथ देखी गई है आज के दिन में इस स्टॉक के अंदर। कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट आया है बहुत ही बेहतरीन कंपनी ने क्वार्टर का रिजल्ट पेश किया है। रेवेन्यू में करीब बहुत ही बेहतरीन ग्रोथ देखी गई, ईयर ऑन ईयर बेस पे 28% से ज़्यादा की ग्रोथ है। नेट इनकम में 3% से ज़्यादा की ग्रोथ है। वहीं अर्निंग पर शेयर की बात करें 4.5% से ज़्यादा की ग्रोथ है इस स्टॉक के अंदर। कंपनी की अगर हम बात करें तो वो कंपनी है विप्रो, लार्ज कैप कंपनी है, 1945 से वर्क कर रही है, 2,59,740 करोड़ से ज़्यादा का मार्केट कैप है। आईटी सॉफ्टवेयर सेक्टर के लिए कंपनी काम करती है। कंपनी का रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन आया है क्वार्टर 4 का और कंपनी का स्टॉक प्राइस बहुत ही मजबूती के साथ रन कर रहा है। इसमें गिरावट अभी नहीं देखी जा रही, इतनी ज़्यादा शेयर मार्केट में गिरावट हो रही है। उसके बावजूद ये सभी निवेशकों का जो निवेश है उसको सुरक्षित बनाए हुए है, क्योंकि ये लो रिस्क कंपनी है। भारी गिरावट में भी आपके जो रिटर्न होते हैं उसको संभाल के रखती है और जो आपका निवेश रहता है उसको संभाल के रखती है और काफ़ी अच्छा रिटर्न देती हुई कंपनी ये दिखती है। कंपनी के अगर क्वार्टर 3 के जो रिजल्ट की बात करें तो क्वार्टर 3 का रिजल्ट कंपनी का बहुत ही बेहतरीन आया था। कंपनी ने उससे भी ज़्यादा बेहतरीन क्वार्टर 4 का रिजल्ट पेश किया है। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है क्वार्टर 4 में 5,478 करोड़ से ज़्यादा का है। अर्निंग पर शेयर 10 रुपये पर शेयर से ज़्यादा निकल के आई है। रेवेन्यू में 15,585 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने कमाया है। जो फाइनेंशियल ईयर 21-22 कंपनी का जो क्वार्टर रिजल्ट आया है वो बहुत ही बेहतरीन देखने को मिला है। पूरे फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने 59,574 करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू कमाया है। नेट प्रॉफिट 12,135 करोड़ का है। अर्निंग पर शेयर 22 रुपये 20 पैसे से ज़्यादा की निकल के आई है, जो दिखा रहा है कि कंपनी कितने अच्छे सेक्टर में काम कर रही है और कितनी तेज़ी से काम कर रही है, जिसकी वजह से इतना शानदार रेवेन्यू कमा रही है कंपनी। अर्निंग पर शेयर कंपनी की बहुत ही बेहतरीन हो रही है। हर क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू बहुत अच्छा आ रहा है, कंपनी का नेट प्रॉफिट भी बहुत ही बेहतरीन निकलता हुआ दिख रहा है। कंपनी डिविडेंड भी बहुत ही शानदार प्रोवाइड करती है। कंपनी ने 20/1/2021 में कंपनी ने 1 रुपये पर शेयर का डिविडेंड दिया था। 20/1/2022 में कंपनी ने 1 रुपये पर शेयर का डिविडेंड दिया था। बस 5/4/2022 में कंपनी ने 5 रुपये पर शेयर का डिविडेंड दिया है। ये बहुत ही शानदार डिविडेंड कंपनी ने प्रोवाइड किया है, जो दिखा रहा है कंपनी कितने ज़्यादा मजबूत फंडामेंटल की कंपनी है, जिसकी वजह से इतना शानदार अट्रैक्टिव डिविडेंड ऑफर करती हुई दिख रही है। कंपनी के अगर स्टॉक प्राइस की बात करें, आज कंपनी का स्टॉक प्राइस ओपन हुआ था 467 रुपये पे, हाई बनाया था 475 रुपये का और जो लो बनाया था वो 465 रुपये का बनाया था। स्टॉक ने लास्ट में क्लोजिंग दी है 473 रुपये 80 पैसे पे। काफ़ी शानदार ग्रोथ देखने को मिली है, 2 रुपये 60 पैसे से ज़्यादा आज के दिन में ये स्टॉक बढ़ा है। इतनी ज़्यादा गिरावट में भी इस स्टॉक ने पॉजिटिव में क्लोजिंग दी है, जो दिखा रहा है कि कंपनी का कामकाज बहुत ही बेहतरीन है, मजबूत फंडामेंटल की कंपनी है। अगर इसमें हम बात करें आज कितनी क्वांटिटी उठाई गई है, तो डिलीवरी बेस जो काम हुआ है कंपनी में 2,51,000 से ज़्यादा का वैल्यूम हुआ था। 79,000 से ज़्यादा की डिलीवरी उठाई गई थी। डिलीवरी का जो परसेंटेज निकल के आ रहा है वो 35% से ज़्यादा है, यानी कंपनी में जो 35% की डिलीवरी को आज उठाया गया है। कंपनी में एंट्री पॉइंट की बात करें तो आपको ग्रीन सिग्नल देखने को मिलेगा, यानी इस लेवल पे अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी का जो 52 वीक का हाई बना हुआ है 739 रुपये का बना हुआ है और जो लो बना है 462 रुपये का बना हुआ है। कंपनी का स्टॉक प्रेजेंट में अपने लो से थोड़ा ही ऊपर रन कर रहा है। हालांकि स्टॉक प्राइस जिस हिसाब से 475 रुपये के आसपास रन कर रहा है, जो इसका लो बना है 462 रुपये का, यानी अपने लो से थोड़ा ही ऊपर है ये स्टॉक। जो अपना हाई है 739 रुपये का, अभी उस तक पहुंचने में इसको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी है और जिस हिसाब से इसमें टारगेट्स एनालिसिस द्वारा दिए जा रहे हैं, उम्मीद है कि ये स्टॉक आपको ये ईयर एंड होते होते ये आपको ये टारगेट भी दिखा देगा। जिस तरह का 52 वीक का जो इसका हाई बना हुआ है उसको ये ब्रेक करके नया हाई बनाता हुआ दिखने वाला है। नो रेड फ्लैग, कंपनी में किसी तरह का कोई रेड फ्लैग नहीं है। कंपनी एएसएम या जेएसएम लिस्ट में प्रेजेंट में नहीं, ना ही प्रमोटर्स की होल्डिंग किसी तरह से कोई गिरवी रखी हुई है। एफडी से रिटर्न को अगर कंपनी के कंपेयर करेंगे तो काफ़ी शानदार रिटर्न इसका स्टॉक का निकल के आ रहा है। कंपनी ईयर वाइज बहुत अच्छा रिटर्न दे रही है, एफडी से कहीं ज़्यादा बेहतर रिटर्न है।
डिविडेंड रिटर्न की बात करें तो आपको रेड फ्लैग देखने को मिल रहा है, क्योंकि कंपनी जो है जिस हिसाब से इसका स्टॉक प्राइस है 400 450 रुपए के ऊपर इसका स्टॉक प्राइस रन कर रहा है, उस हिसाब से जो इसका डिविडेंड है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। फिर भी कंपनी ने जो 5 रुपये पर शेयर का डिविडेंड दिया है वो काफ़ी ज़्यादा शानदार है। कंपनी इससे भी ज़्यादा डिविडेंड आगे प्रोवाइड करती हुई दिख सकती है, क्योंकि कंपनी का जो ईयरली प्रॉफिट है काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट जो आ रहा है वो भी बहुत ही बेहतरीन देखने को मिल रहा है। अगर कंपनी के हम रिटर्न की बात करें, कंपनी कितना अर्न कर रही है, 2019 में कंपनी का जो प्रॉफिट था वो 9,000 करोड़ से ज़्यादा का था, 2020 में 9,500 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट था, 2021 में 10,500 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट था। वहीं 2022 की बात करें जो फाइनेंशियल ईयर बीता है अभी, उसमें कंपनी ने करीब 12,023 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट कमाया है, जो शो कर रहा है कि कंपनी ईयर वाइज बहुत ही शानदार काम कर रही है और कंपनी का जो ग्रोथ है हर ईयर में बढ़ता जा रहा है। और जिस हिसाब से कंपनी का काम बढ़ रहा है उसके हिसाब से कंपनी आने वाले समय में आपको इससे भी अच्छा अट्रैक्टिव डिविडेंड प्रोवाइड करती हुई दिख सकती है, और जो रिटर्न अभी निकल के आ रहे हैं कंपनी के वो और ज़्यादा शानदार होते हुए दिख सकते हैं आने वाले फ्यूचर में। होल्डिंग्स की बात करें, प्रमोटर्स के पास 73% से ज़्यादा की होल्डिंग है, किसी तरह की कोई होल्डिंग गिरवी नहीं है, मार्केट से कोई कर्जा नहीं है कंपनी के ऊपर। एफआईज का निवेश 8% से ज़्यादा है, हालांकि लास्ट क्वार्टर से एफआईज ने थोड़ी सी अपनी होल्डिंग को घटाया है, जिस तरह से मार्केट पूरी तरह से टूट रहा है ग्लोबली, और एफआईज द्वारा काफ़ी ज़्यादा पैसा शेयर मार्केट से निकाला जा रहा है, अच्छे स्टॉक से भी पैसा निकाला जा रहा है एफआईज द्वारा। तो लास्ट क्वार्टर में कंपनी एफआईज ने करीब 1.5% के आसपास की होल्डिंग को अपने कम किया है। डीआईज ने अपनी होल्डिंग्स को बढ़ाया है, म्यूचुअल फंड्स ने भी अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है। डीआईज का निवेश में 3 पॉइंट से ज़्यादा का है, म्यूचुअल फंड ने भी 3% से ज़्यादा का निवेश कर रखा है, यानी जो दिखा रहा है कि म्यूचुअल फंड डीआईज को इस कंपनी के ऊपर भरोसा है, क्योंकि बहुत अच्छा रिटर्न कंपनी प्रोवाइड करती हुई दिखती है। कंपनी ने एक नई डील भी की है एचएफसीएल के साथ। कंपनी ने हैंड डेवलप 5G डेवलप प्रोडक्ट्स के लिए एक डील की है, जिसमें वो 5G से रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाएंगे। 5G आने लॉन्च होने वाला है और उम्मीद की जा रही है ये ईयर एंड होते होते 5G लॉन्च हो जाएगा। उससे जुड़े हुए जो प्रोडक्ट हैं वो कंपनी बनाएगी HFCL के साथ मिलकर, जिसमें रेडियो एक्सेस नेटवर्क बना सकती है कंपनी। इक्विपमेंट और ज्वाइंट स्टेटमेंट के साथ कंपनी ने जिस तरह के प्रोडक्ट बनाने का फैसला लिया है वो बहुत ही शानदार है, और कंपनी के स्टॉक प्राइस में भी तेजी देखने को आपको मिल सकती है। कंपनी में एनालिसिस द्वारा 42 एनालिसिस द्वारा इसमें होल्ड की कॉल दी जा रही है, क्योंकि ओवरऑल शेयर मार्केट बहुत ज़्यादा टूट रहा है, तो ऐसे में बेचने की सलाह नहीं दी जा रही है। हालांकि जिस हिसाब से अभी गिरावट का माहौल जारी है, स्टॉक्स के अंदर रिटर्न बहुत कम निकल के आ रहे हैं, बट ये स्टॉक्स उनमें से हैं जो आपके रिटर्न को घटा नहीं रहे हैं बल्कि बढ़ा ही रहे हैं, भले थोड़ा धीमी गति से बढ़ा रहे हैं, बट आपका जो निवेश है उसको सुरक्षित बनाए हुए हैं। इसीलिए इसके अंदर 42 एनालिसिस द्वारा प्रेजेंट में होल्ड की कॉल दी जा रही है। कंपनी में जो नए टारगेट्स निकल के आ रहे हैं, मोतीलाल ओसवाल की तरफ से इसमें 540 रुपए का नया टारगेट दिया गया है। वहीं इम्के ग्लोबल फाइनेंशियल की तरफ से 630 रुपए का टारगेट दिया गया है, जो बहुत ही बेहतरीन टारगेट है कंपनी के कामकाज को देखते हुए। जिस हिसाब से कंपनी ग्रोथ कर रही है उस हिसाब से नए टारगेट्स निकल के आ रहे हैं। इतनी ज़्यादा गिरावट के बावजूद इतने शानदार टारगेट इस स्टॉक के लिए दिए जा रहे हैं, जो बहुत ही बेहतरीन है, और आने वाले समय में ये स्टॉक आपको ये सारे ही टारगेट अचीव करता हुआ दिख सकता है। कंपनी के पीवेट लेवल की बात करें, स्टार्टिंग के फर्स्ट टारगेट्स क्या हैं, स्टॉक प्राइस कितना ऊपर जा सकता है और कितना नीचे आ सकता है इस गिरावट में। तो पहला टारगेट इसका 481 रुपए का है, दूसरा टारगेट 491 रुपए का है, तीसरा टारगेट 501 रुपए का है। हालांकि जिस हिसाब से तेजी का माहौल जारी है इस स्टॉक के अंदर, बट ओवरऑल मार्केट गिर रहा है, तो अभी उम्मीद कम है कि ये स्टॉक बहुत जल्दी आपको 501 रुपए का लेवल दिखाएगा। बट ये स्टॉक ग्रोथ कर रहा है, धीरे धीरे ही ग्रोथ कर रहा है, आपके निवेश को सुरक्षित बनाए हुए है, तो इसमें आपको निवेश की योजना बनानी चाहिए। बट जितना ज़्यादा हो सके इस स्टॉक को गिरावट पर खरीदारी करने की योजना बनाएं, क्योंकि मार्केट तो गिर रहा है, उसकी वजह से इस स्टॉक में भी थोड़ी बहुत गिरावट आपको देखने को मिलेगी, करेक्शन देखने को मिलेगा। तो उस समय एंट्री करने का नया फैसला लें, और अगर आप नया इस निवेश करना चाह रहे हैं तो इस लेवल पे भी निवेश करेंगे तो कोई घाटा नहीं होगा, क्योंकि नजरिया आपको लॉन्ग टर्म का रखना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक आपको बहुत ही शानदार रिजल्ट देता हुआ दिखेगा। सपोर्टिंग के जो टारगेट्स हैं, पहला सपोर्ट इसको 462 रुपये 32 पैसे पे मिला है, दूसरा सपोर्ट 452 रुपये 73 पैसे पे है, तीसरा सपोर्ट 442 रुपये 92 पैसे पे है। जिस हिसाब से ओवरऑल मार्केट गिर रहा है, आज करीब 1200 अंक के आसपास शेयर मार्केट गिरा है, उसके बावजूद इस स्टॉक में तेजी देखने को मिली है। तो ये दिखा रहा है कि मजबूत फंडामेंटल की ये कंपनी है, बट स्टॉक में कभी भी कुछ कहीं कहा जा सकता है। अगर ओवरऑल मार्केट बहुत ज़्यादा क्राइसिस होता है तो ये स्टॉक आपको गिरावट में भी देखने को मिल सकता है और 462 रुपये का लेवल दिखा सकता है। हालांकि अभी ऐसा नहीं लग रहा है कि ये स्टॉक गिरने वाला है, क्योंकि इतनी ज़्यादा आज गिरावट के बावजूद इस स्टॉक ने पॉजिटिव में क्लोजिंग दी है, तो आने वाला समय इसका सुनहरा है। लॉन्ग टर्म के लिए इसमें नजरिया रखिए। अगर आपके पास पहले से ये स्टॉक है तो इसमें होल्ड करके चलिए, क्योंकि जो नए टारगेट्स इसमें मोतीलाल ओसवाल इनके ग्लोबल द्वारा दिए गए हैं वो टारगेट्स आपको जल्दी ही अचीव होते हुए दिखने वाले हैं। नया निवेश का नजरिया है तो लॉन्ग टर्म के निवेश के नजरिए के साथ इस स्टॉक को आप अपने पोर्टफोलियो में जरूर शामिल करिए, क्योंकि मजबूत फंडामेंटल का ये स्टॉक है। कम्युनिटी सेंटीमेंट की बात करें, 78% बाय की कॉल है, 17% सेल की कॉल है, 5% होल्ड की कॉल है। ओवरऑल 78% मार्केट इस समय इसमें खरीदारी करने की सलाह दे रहा है, क्योंकि जिस तरह से पूरी मार्केट क्राइसिस से जूझ रही है उसके बीच भी ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो मजबूती के साथ टिके हुए हैं और जिनमें गिरावट देखने को नहीं मिल रही है, जबकि उल्टा सारे स्टॉक्स में आपको गिरावट देखने को मिल रही है। तो ये लो रिस्क कंपनी है,
मार्केट कैप इसका काफ़ी अच्छा है, मार्केट कैप करीब 2,57,000 करोड़ से ज़्यादा का है। शेयर होल्डर्स की संख्या इसमें लगातार बढ़ रही है जो करीब 20 लाख के आसपास पहुंच गई है। तो लोगों को पसंदीदा स्टॉक है ये, जिसमें निवेश करना काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है, रिस्क कम रहता है। तो ऐसे स्टॉक को आपको अपने पोर्टफोलियो में जरूर शामिल करना चाहिए। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैंने सिर्फ आपकी नॉलेज पर्पज से बनाया है। किसी भी तरह का निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह आप जरूर ले लें। फ्रेंड्स,